इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रींतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोहे शबशाहूनम चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो धमो मंगलम चत्तारि लोतमा अनंता लोतमा सिद्धा लोतमा साहु लोतमा केली बनत्तो धमो लोतमो चत्तारि शनभो जामि तेस नभो जामि सिद्धेश नभो जामि साहु शनभो जामि केली बनत्तम धम्मम शनभो जामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नाय दोषकर्मसाय देवतेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृच्छितोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम र अच्छी औसा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम पट केटिम केटिम घाते घाते परिविज्ञान स्फोट स्फोट सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंछिंदा परमंत्रान भिन्न भिन्दा छ वाह वाह रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशिया उषानाद विद्याय नमो ह्रींतानम रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊम सार जगदादम विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तर सत्पातिहार मणिता शोक्तर सत्पातिहार सोन पदब्दाम लर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरप सृष्टि सत्पातिहार मणिता सुरप सृष्टि सत्पातिहार सोन पदब्दाय भमलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्पातिहार मणिता दिव्यध्वनि सत्पातिहार सोन पदब्दाय भमलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय भमलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय भमलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय भमलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय भमलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय भमलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो शब्बोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुशारिणाम सर्व शांति भवतु। अरहम नमो शम्भिन् सोदाराणाम सर्व शांति भवतु। अरहम नमो स्वयं बुद्धानाम सर्व शांति भवतु। अरहम नमो पत्ते बुद्धानाम सर्व शांति भवतु। अरहम नमो बोहि बुद्धानाम सर्व शांति भवतु। अरहम नमो उजु मदीनाम सर्व शांति भवतु। अरहम नमो विपुल मदीनाम सर्व शांति भवतु। अरहम नमो दश पुवीनाम सर्व शांति भवतु। अरहम नमो चौदश पुवीनाम सर्व शांति भवतु। अरहम नमो ठग महानिमित्त सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बनिधिपतानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विद्यहरानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चारणानाम सर्व शांति भवतु। ओम अरहम नमो पन्नशमनानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आगाशिगामिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आशिविशानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो डिठ्ठिविशानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उग्गतवानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दित्ततवानाम सर्व शांति भवतु। अरहम नमो तत्तवानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो महातवानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोरतवानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुणानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर परक्मानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुणमभयारिणाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आमो सही पत्तानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो खेलो सही पत्तानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो जल्लो सही पत्तानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विठो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो मन बलिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बची बलिनम सर्व शांति भवतु।
शांति ओम भवतु। ह्रीम हरम नमो काय बलीनम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीम हरम नमो क्षीर सवीनम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीम हरम नमो शप्पि शवीनम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीम हरम नमो महु शवीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो अमी शवीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो अखीन महानशानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीम हरम नमो बद्धमाननम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीम हरम नमो लोये सब सिद्धाय धनानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो भगवतो महदी महावीर बड्डमान बुद्धि ऋषिनम चेदी सब सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवतो बड्डमान सरिस सजचकम जलम तम गच्छेयाय संपायलम लोयानम भयानम जीवा विवादिवार नंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तान पर आदि बहुधु में रख रख स्वाहा। श्री शांति रस्तु सदास्तु। सेवामस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। दुर्गोत धनानि सदा सन्तु सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीम हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ सच्च भवतु। संपोजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं। भगवान जिनेन्द्र। बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 100 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 100 श्री हर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। कक्ष में जलते हुए दीपक ने वहाँ प्रकाशित पदार्थों को के लिए बड़े रुआब से कहा, अगर मैं न रहूं तो तुम दिखोगे भी नहीं। कक्ष में जलते हुए दीपक ने अपने प्रकाश से प्रकाशित चीज़ों से कहा, यदि मैं न रहूं तो तुम दिखोगे भी नहीं, तुम्हारा वजूद मेरी वजह से है। सब चीज़ों ने एक साथ मिलकर कहा, ठीक कहते हो भाई, पर हमारा भाई अगर आ गया तो शायद तुम्हारा वजूद ही न बचे। हमारा भाई अगर आ गया तो शायद तुम्हारा वजूद ही न बचे। दीपक ने कहा, क्या है, क्या कर लेगा तुम्हारा भाई, मेरे आगे किसी की कोई औकात नहीं है। चीज़ों ने कहा, औकात की बात मत पूछो, अगर औकात दिखा दूं तो वजूद ही नहीं बचेगा तुम्हारा। और अगले पल हवा का एक तेज झोंका आया, दीपक बुझ गया, उसकी औकात ही समाप्त हो गई। आज बात औ की है और मैं आज बात केवल औकात की करना चाहता हूँ। औकात, औकात का अर्थ होता है हैसियत, क्षमता, योग्यता, ताकत, सामर्थ्य। अनेक अर्थ में ये शब्द प्रयुक्त है और इस औकात शब्द का अनेक मुहावरों में भी चलन है। आज औकात के संदर्भ में 4 मुहावरे से मैं अपने संदेश को आप सबके बीच रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात, औकात पहचानना। दूसरी बात, औकात में रहना। तीसरी बात, औकात दिखाना। और चौथी बात, औकात से बाहर आना या औकात भूल जाना। सबसे पहली बात, मनुष्य को अपनी औकात पहचाननी चाहिए, अपनी भी औकात पहचाननी चाहिए और सामने वाले की औकात भी पहचाननी चाहिए।
जो मनुष्य अपनी औकात को पहचानता है वह अपनी मर्यादाओं की सीमा का कभी उल्लंघन नहीं करता, और जो मनुष्य अपनी औकात को भूल जाता है उसकी स्थिति कई बार बड़ी दुखद, दयनीय या हास्यास्पद हो जाती है। हर व्यक्ति को अपनी औकात पहचान करके रहना चाहिए और सामने वाले को कभी कम तरह नहीं आंकना चाहिए, उसकी भी औकात समझनी चाहिए। जो अपनी और औरों की औकात पहचानता है उसके जीवन में कभी विनम्रता, उसके जीवन में कभी अभिमान प्रकट नहीं होता, उसका व्यवहार अत्यंत विनम्र, सौम्य और शालीन होता है। वो खुद की इज्जत करता है, औरों को इज्जत देता है और औरों से इज्जत पाता है। संत कहते इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे, औकात दिखाओगे तो फिर पछताओगे। कद्र करने वाले के लिए ही कद्र मिलती है, और औरों की कद्र वही कर सकता है जो उनकी औकात को पहचानता है और खुद की औकात को पहचानता है, समझता है कि मेरी हैसियत क्या है, मैं दुनिया में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाऊं, मुझे मेरी औकात का पता होना चाहिए। दुनिया में कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाऊं, मुझे मेरी औकात का पता होना चाहिए। और जो ये समझते हैं वे सफलता के चरम पर पहुंच जाने के बाद भी, समृद्धि के शिखर पर बैठ जाने के बाद भी विनम्रता की मूर्ति होते हैं। मैंने एक व्यक्ति के विषय में पढ़ा जो अमेरिका के बहुत बड़े लेखक थे। एक पत्र समूह की एक पत्रकार उनसे इंटरव्यू लेने के लिए गई, नाम तो मैं भूल रहा हूं। इंटरव्यू लेने के लिए गई, देखा बहुत बड़ा उनका ऑफिस, घर, बहुत बड़ा विस्तार। पर वो व्यक्ति, उसका जो ऑफिस था वो बहुत छोटा सा चेंबर, एकदम साधारण सा। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस व्यक्ति के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग तरसते हैं, वो व्यक्ति का जितना बड़ा ऑफिस और खुद के लिए इतना छोटा सा चेंबर, आखिर मामला क्या है? मामला क्या है? उसने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आपके यहाँ के नौकर चाकर भी आपसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं, उन सब के स्थान बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने अपने लिए इस छोटी सी जगह को क्यों रख छोड़ा है? उस व्यक्ति ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, इसलिए क्योंकि मैं अपनी औकात को पहचानता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने औकात को पहचानता हूं। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है। तो उसने कहा कि आज मैं यहाँ हूँ यह आप सबको दिखता है, पर इसके पीछे की कहानी आपको शायद पता नहीं होगा। मेरी माँ लोगों के घर में चौका बर्तन किया करती थी, मेरी बस वही औकात है। आज मैं कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाऊँ, मैं समझता हूँ मुझे अपनी औकात को हमेशा याद रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए, और यही समझ मेरे जीवन को आगे बढ़ाती है। आज हम जहाँ हैं अपने सहयोगियों के दम पर हैं, सब लोग मेरे साथ हैं, वे सब सुविधा भोगे। जब मैं उस दौर से गुजर चुका हूं तो आज भी जी सकता हूं। ये एक दृष्टि। अपनी औकात पहचानो। मेरी क्या औकात है, अपनी असलियत को समझो। इसे बहुत व्यापक संदर्भ में समझने की जरूरत है। पहली बात कि तुम कितने भी सक्षम क्यों ना हो जाओ, अपनी शुरुआत कहां से थी उसे कभी भूलना मत। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, आज बहुत बड़े उद्यमी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके बारे में उनके बेटे ने बताया कि महाराज जी, पापा आज भी रोज अपने कमरे में जाते हैं और अपनी एक पेटी खोलते हैं और उसे प्रणाम करते हैं। मैंने पूछा उस पेटी में क्या है? तो उसने कहा उस पेटी में पापा का फटा कुर्ता और पुराना पैजामा है।
मैंने पूछा क्या है? तो उसके पिता ने बोला, महाराज जी ये मेरी औकात है। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत यहां से की। जब मेरे पास कुछ साधन नहीं था, मैंने ड्राइवरी से अपनी कैरियर की शुरुआत की। आज यहां सब कुछ है। मैं रोज इसे देखता हूं, मैं सोचता हूं भगवान के दर्शन करूं या ना करूं, अपने औकात को पहचानते रहूं तो मेरे मन में कभी अभिमान नहीं आएगा। मैंने उसे देखा और समझता हूं, इसलिए मैं रोज एक बार देखता हूं और अपने बच्चों से भी कहता हूं, बेटे कभी विचलित मत होना, औकात को ध्यान में रख करके चलना। जो अपनी औकात को पहचानता है वो कभी अभिमान नहीं करता और कभी किसी का अपमान नहीं करता। अपनी औकात को पहचानोगे अभिमान नहीं होगा, औरों की औकात को पहचानोगे अपमान नहीं होगा। कद्र करना सीख जाओगे। अभिमान और अपमान ये दोनों हमारे जीवन के लिए घोर विसंगति उत्पन्न करती है। यहां हमें बहुत गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं? कभी किसी की औकात को पहचाना, आपने अपनी औकात को पहचाना? जो व्यक्ति अपनी या औरों की औकात पहचानता है वो अपना अभिमान नहीं करता, औरों को कमतर नहीं आंकता, उसे उसी दृष्टि से देखता है। कभी किसी को कमतर मत आंकना। आज जो तुमसे पीछे है कल तुमसे आगे भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जब लोगों ने औरों के लिए उसको कुछ गिना नहीं, उसकी औकात को नहीं पहचाना और लोगों ने खड़े खड़े सारी बात कर ली, है ना। आप सबको पता है कि अलवर के नवाब या वहाँ के जो जागीर राजा थे वो अमेरिका गए। हमने उनके बारे में सुना। अमेरिका गए तो लोगों ने सोचा साधारण सा आदमी होगा, इसकी क्या औकात, इसकी क्या विशाल। रॉयल कार पे जाने की बात आई, लोगों ने उन्हें कमतर आंका। उन्होंने कहा एक काम करो, कंपनी में जितनी कार है सब मेरे पास भेज दो, इतनी क्षमता मैं अपने पास रखता हूं कि उन सबका निर्वाह कर सकूं। किसी व्यक्ति को हम साधारण समझ करके उसका अवमूल्यन करते हैं तो ये हमारी पहचान की कहीं ना कहीं कमी मानी जाती है। हम हर व्यक्ति को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करें। आज साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति कल असाधारण योग्यता का धनी भी बन सकता है और हमें भी पीछे छोड़ सकता है। आज हम जिसे अनदेखा कर रहे हैं कल वो हमें हमारी औकात का एहसास करा सकता है। इसलिए अपनी औकात को पहचानिए और औरों की औकात को पहचानने की कोशिश कीजिए। कभी किसी को कमतर मत आंकिए। संत कहते हैं अगर एक मजदूर भी है तो उससे कद्रपूर्ण बात कीजिए, इज्जत के साथ पेश आइए, सम्मान पूर्ण भाषा का प्रयोग कीजिए, तब जीवन आगे बढ़ता है। औकात को हमें पहचानना है। जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी औकात दिख भी जाती है, उसकी बोली से, उसके व्यवहार से, उसकी प्रवृत्ति से उसकी औकात दिखती है कि इस आदमी की लिमिट क्या है। वो उससे आगे फिर कभी बढ़ता ही नहीं, वो उसी तरीके से देखता है। एक राजा के दरबार में एक विशिष्ट व्यक्ति आया और उसने कहा मैं आदमी हो या जानवर सबकी अच्छे से पहचान कर लेता हूं। राजा को उसकी बात अच्छी लगी, बोला ठीक है इसकी परीक्षा की जाए, अगर आदमी और जानवर को सही परखने वाला इंसान मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। राजा ने उसे अपने घोड़ों के अस्तबल में भेजा और अपना जो सबसे मनपसंद घोड़ा था उसकी पहचान करने के लिए बोला कि ये बताओ ये घोड़ा सही नस्ल का है, नस्ली है या अनस्ली? ये घोड़ा नस्ली है या अनस्ली? उसने घोड़े को देखा और कहा घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसकी परवरिश अनस्ली जैसी है, या व्यवहार अनस्ली का करता है। बोला ऐसा कैसे?
घोड़े के तो उत्तम नस्ल पहचान करके लिया गया है, कैसे क्या करते हो? बोले नहीं, ऐसा लगता है ये घोड़ा जन्म लिया तो इसने अपनी मां का दूध नहीं पिया, ये मां का दूध नहीं पिया है, इसलिए इसमें नस्लीपन नहीं दिखते हैं। पूछा गया भैया घोड़े की हकीकत क्या है? तो बताया कि इस घोड़े की मां मर गई थी, इसे गाय का दूध पिलाया गया और गाय के दूध से घोड़ा बड़ा हुआ। तो राजा को लगा बात तो सही कही, पर तुमने ये पहचाना कैसे? बोले बात केवल इतनी है कि मैंने देखा जब इसे दाना खिलाया गया तो गाय की तरह ये मुंडी नीचे करके खा रहा था। घोड़ा कभी गर्दन झुका कर खाना नहीं खाता, घोड़े को अगर दाना खिलाया जाए तो गर्दन उठा करके खाता है। मैंने देख लिया और समझ लिया ये घोड़ा है तो उत्तम नस्ल का, लेकिन इसकी परवरिश में कहीं ना कोई कमी है। राजा उससे बड़ा प्रभावित हुआ, बोला आ जाओ तुम मेरे दरबार में आ जाओ। दरबार में आ गया। एक दिन राजा के मन में आया अपनी रानी के विषय में जानने की। राजा ने पूछा ये बताओ मेरी रानी उत्तम कुल की है या नहीं? उसने कहा राजन आपकी रानी उत्तम कुल की नहीं है। राजा एकदम चकित रह गया, ये क्या मामला? बोले हाँ नहीं है। बोले कैसे बोल रहे? मैं बोल रहा हूं, आप पता कर लीजिए। रानी उत्तम कुल की नहीं है, आप पता कर लीजिए। राजा ने जाकर के रानी की माँ से पूछा, जो एक राजघराने की थी, वह भी राजमाता थी। पूछवाया मामला क्या है? बोले बात ऐसी है कि हमारी बेटी के जन्म के तत्काल बाद जन्म से पूर्व ही तय हो गया था, अगर बेटी होगी तो तुम्हारे पिता के होने वाले बेटे से इसका संबंध होगा। तुम्हारा विवाह तुम्हारे दोनों के जन्म से पहले ही तय हो गया था। अब क्या करे, मैंने बेटी को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के कुछ दिन बाद वो मर गई। तो मर जाने के कारण हमने सोचा अपना रिश्ता तो बना करके रखना है, तो हमने अपने ही खानदान के किसी दूसरे व्यक्ति के बेटी को ले लिया और वो बेटी का पालन पोषण किया, जिससे आज तुम्हारा विवाह हुआ है। आज तक हमने इस बात को छिपा के रखा। राजा को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा बात तो तुमने सही की, पर तुमने इसे जाना कैसे? बोला इसलिए जाना क्योंकि आपकी रानी साहबा खानदानी नहीं है, वो अपने नौकरों के साथ और छोटे लोगों के साथ में जिस तरह का व्यवहार करती है वो एक खानदानी राजघराने के व्यक्ति का नहीं होता, इसलिए मैंने उसे देखकर उसे पहचान लिया। ठीक है, राजा बड़ा प्रभावित हुआ। अब एक बार राजा के मन में खुद के विषय में जानने की बात, भैया मेरे विषय में बता दो। तो कहा भाई राजन, अगर आप मुझे अभय दान दो, मेरी सलामती सुनिश्चित करो तो मैं बोलूं, नहीं तो यहां अपना दिमाग नहीं लगाऊं। बोले सलामती सुनिश्चित है, मेरे बारे में बताओ। राजा ने जब पहली बार पुरस्कृत हुआ, प्रसन्न हुआ, तो उसको भेड़ें दी। दूसरी बात में जब प्रसन्न हुआ तो भेड़ों के साथ साथ उसे बकरियां दी और थोड़ी खेती दी। अब राजा से जब बात किया गया कि मेरे बारे में बताओ, तो उसने कहा महाराज क्या बताऊं, आप अपनी बाप की औलाद नहीं हो, आप अपने बाप की औलाद नहीं हो। और ये क्या बोल रहे हो? राजा एकदम तमा गया, पर वचनबद्ध था। क्या करे, अब ये बोल रहा है, इसका पता लगाया जाए। पता कैसे लगाएं? अपनी मां के पास पहुंचा, बताओ इसका रहस्य क्या है? बोले बेटे बात ऐसी कि हम लोग निसंतान थे, हमारी कोई संतान नहीं थी। बहुत प्रयास किया तो कोई संतान नहीं मिला, तो हमने एक चरवाहे के बेटे को गोद ले लिया था और वही तुम हो, तुम्हें पाल पोस के राजा बनाया। राजा को सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने जाना कैसे। उसने कहा महाराज
बात केवल इतनी है कि राजा के लक्षण अलग होते हैं और चरवाहे के लक्षण अलग होते हैं। आपने पहली बार जब मेरी बात से प्रसन्न होकर मुझे इनाम दिया तो भेड़ों को दिया, बकरियों को दिया। राजा भेड़ बकरी किसी को इनाम में नहीं देता, राजा तो सोने की मोहरे और असरफियाँ देता है। तो आपने भेड़ बकरियाँ दी क्योंकि आप चरवाहे थे और आपके लिए चरवाहों का ही मूल्य था, भेड़ बकरियों का ही मूल्य था। दूसरी बार में भी आपने मुझे खेत दी, यानी उन चरवाहों को चराने के लिए जो जगह चाहिए वो दी। अगर आप सच्चे में राजघराने के होते तो आप मुझे अपार संपत्ति का धनी बना सकते। तो उसने कहा कि व्यक्ति की प्रवृत्ति से उसके औकात को पहचाना जा सकता है। अपनी औकात पहचानो, औरों की औकात पहचानो, नंबर 1। नंबर 2, औकात में रहो, औकात से बाहर मत आओ। अपनी सीमा में रहना सीखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी सीमा में रहने का अभ्यासी होता है उसके सामने कभी किसी प्रकार की संकट नहीं आते, और जो मनुष्य अपने औकात से बाहर आ जाता है उस मनुष्य के जीवन में कभी सलामती नहीं होती। औकात से बाहर कभी मत हो, अपने औकात में रहो। आजकल लोग औकात से बाहर जाते हैं, है ना, औकात से बाहर जाते हैं, और जो औकात से बाहर जाते हैं उनका हाल बड़ा बुरा होता है। किसी ने कहा अगर मनुष्य की परछाई उसके कद से बड़ी और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझना सूरज डूबने वाला है। परछाई कद से बड़ी और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझना सूरज डूबने वाला है, सूरज डूबने वाला है। कभी अपने औकात का अभिमान मत करो और औकात से बाहर बढ़कर कभी काम मत करो। अपनी सीमा में रहो, औकात में रहो। आजकल हर कोई औकात से बाहर रहने के अभ्यासी है। क्षमता कुछ, हस्ती कुछ, हैसियत कुछ, पर करना कुछ। बड़ा भयानक है। देखिए कहाँ कहाँ व्यक्ति औकात से बाहर आता है तो क्या क्या स्थितियां होती है। सबसे पहली बात, औकात से बाहर खर्च। आजकल ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, कमाई चवन्नी है, खर्चा अठन्नी। औकात से बाहर जो लोग खर्च कर लेते हैं वो व्यक्ति अपने लिए ढेर सारे संकटों को आमंत्रित कर लेते हैं। तुम्हारी जितनी कमाई है, तुम्हारी जितनी क्षमता है, तुम्हारी जैसी हैसियत है, तुम्हें काम भी उसी अनुरूप करना चाहिए, खर्च भी उसी अनुरूप करना चाहिए। पर लोग एक दूसरे से अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश में कई बार इस तरह का काम कर लेते हैं, और बाद में जब कर्ज के बोझ में लद जाते हैं तब लगता है अरे क्या बताएं भैया, औकात से बाहर खर्चा कर दिया, अब सोचना पड़ रहा है, तो मुंह छिपाते घूमते हैं। फिर लोगों के सब लोगों को उनकी औकात दिखने लगती है। पहले तो खूब प्रदर्शन किया, आडंबर किया, दिखावा किया, अपनी बड़वारी भी पाली, और बाद में जब भेद खुलता है तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, सबसे मुंह छिपाते हुए चलते हैं। ऐसा काम क्यों करो? जितनी औकात उतना ही खर्च। कहावत है, आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुबत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। मनुष्य को मितव्ययी होना चाहिए, सदव्ययी होना चाहिए, कभी भी फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, और औकात से बाहर तो कभी खर्च करना ही नहीं चाहिए। उतना ही खर्च करो जितनी तुम्हारी ताकत है। दूसरों के साथ हो मत करो, दूसरों की देखा देखी ना करो। अगर कोई 1000 खर्च करने की क्षमता रखता वो करे, पर मेरे पास 10 रुपया ही खर्च करने की ताकत है तो मुझे 10 रुपया खर्च करके ही अपना काम आगे बढ़ाना है।
औकात में रहकर जीने वाला व्यक्ति अल्प साधन के बाद भी प्रतिष्ठा पा लेता है, और औकात से बाहर रहने वाला मनुष्य अपनी सारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला देता है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखो, मुझे अपनी औकात में रहना है, औकात से बाहर कभी नहीं जाना है। 4 बातें औकात से बाहर की बात है। औकात से बाहर खर्च, औकात से बाहर काम, औकात से बाहर वचन, और औकात से बाहर कोई संकल्प। कुछ मत करो। औकात से बाहर खर्च नहीं करो, गांठ बांध करके रख लो। मुझे पूरे समय में, अपने तय समय में पूरी बात करनी, इसलिए मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। संकेतों में आप समझिए, औकात से बाहर खर्च करने का बड़ा नुकसान होता है। कई बार लोग शादी विवाहों में, पार्टियों के नाम पर, अपने पहरावे के नाम पर, खाने पीने में उल्टे सीधे खर्च करने लगते हैं और बड़े कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। वो कहीं के नहीं रहते। हमेशा एक सिद्धांत बनाइए, मेरी जितनी औकात मुझे उतना ही खर्च करना है, और बच्चों को भी अपनी माँ बाप की हैसियत को देख करके ही आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिए। मुझे अपनी औकात से बाहर कभी नहीं जाना। औकात से बाहर काम, कई लोग हैं जो अपनी सेगी भले बघारते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, और जो काम उनके बस का नहीं है वो काम भी अपने सिर पर ले लेते हैं, या जितनी क्षमता उनके पास नहीं है उससे बड़ा काम अपने सिर पर ले लेते हैं। बाद में उसी काम के वजन में दब जाते हैं, काम नहीं कर पाते। कभी भी कुछ भी हो, अपने औकात से बाहर काम मत करना। जितनी मेरी औकात मुझे उतना ही काम करना है, जैसी मेरी औकात मुझे वैसा ही काम करना है। एक राजा के दरबार में एक बहुरूपिया कुछ सहयोग के लिए पहुंचा। राजा ने कहा, अगर तुम्हें सहयोग करने की दूसरों के आश्रित क्यों, तुम कलाकार हो, अपना कुछ रूप दिखाओ, तुम्हें इनाम मिलेगा। तुम किसी के आगे सहयोग के लिए आ रहे हो, तुम्हारे लिए शर्म नहीं आती? बात बहुरूपिये को लग गई। बहुरूपिये ने एक दिन एक सन्यासी का रूप बनाया, साधु का रूप बनाया, और नगर के बाहर जाकर ध्यान में मग्न हो गया। सब लोगों को सूचना मिली, लोग वहां पहुंचे, दर्शक बहुत गए, और सब ने उनकी बहुत पूजा वंदना की, बहुत चढ़ावा किया, लेकिन उनकी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। राजा खुद गया और उनके पास जाकर 1000 मुद्राएं देने लगा। उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। 1000 मुद्राएं देने लगा, पर उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बाद में राज दरबार में आकर उसने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया, आप अब अपना काम कीजिए, मुझे कुछ सहयोग दीजिए। राजा ने कहा, हद हो गई, अभी मैं तुझे 1000 मुद्रा दे रहा था तो तू उस समय लेने से इनकार कर दिया, लिया नहीं, उधर देखा भी नहीं, और आज तू मेरे पास 100 मुद्राओं के लिए आया है। बोले, हाँ राजन, उस समय मैं साधु की भूमिका में था, मुझे अपनी औकात का पता था। औकात से बाहर जाना मेरे लिए लज्जा का कारण था। वो मेरे पेशे की औकात थी, उससे बाहर मुझे नहीं आना था। अगर मैं साधु बना हूँ तो सच्चा साधु ही बनना चाहिए, उसमें ही मेरी हिफाजत है। मैं औकात से बाहर कोई काम नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ का काम तो यहीं होगा, वहाँ का काम तो वहीं। जो मनुष्य अपने औकात को पहचानते हैं वो औकात से बाहर कभी काम नहीं करते, और जो मनुष्य अपने औकात की अनदेखी करके औकात से बाहर काम कर देते हैं वो कहीं के नहीं रहते। कई लोगों के चित्त में बड़ा तनाव दिखता है। आजकल बहुत सारे लोग हैं इस तरह का काम कर बैठते हैं, गड़बड़ होता है। तो औकात से बाहर काम, चाहे घर गृहस्थी का काम हो, चाहे और कोई काम हो, औकात से बाहर व्यापार। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औकात से बाहर व्यापार कर लेते। ओवर एस्टिमेट बिजनेस, ओवर एस्टिमेट बिजनेस।
जो भी करेंगे तो क्या होगा। आजकल हम लोग देखते हैं रातों रात में पार्टियां फेल हो जाती है, लोगों के कर्ज ले लेकर के काम करते, एक टेक्निकल पेच फंसती, सब चीज़ रुक जाता है, करोड़ों के स्वामी भी सड़क पर आ जाते हैं। कभी भी औकात से बाहर व्यापार मत करना, व्यापार को व्यापार की नीति से करना। हमारे यहाँ कहा गया तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शौर। अगर तुम्हारे पास जितनी पूंजी है उतना ही धंधा करो, पूंजी से ज़्यादा धंधा करोगे दिवाले हो जाओगे। पूंजी से ज़्यादा धंधा करोगे दिवाले हो जाओगे। मारवाड़ी में कहावत है, ओछी पूंजी धनी न खाए। कम पूंजी व्यापारी को लील जाती है। तो कोई भी काम करो, तुम्हारे पास कम पूंजी है, कम धंधा करो, कम धंधे करके तुम ज़्यादा कमा लोगे। बड़ा धंधा करने के चक्कर में जो कमाया वो भी कमा दोगे। मैंने अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला है और अनेक लोग मेरे संपर्क में जो आज इस तरह की ओवर एस्टिमेट बिजनेस के शिकार हुए हैं, जो करोड़ों के स्वामी थे, आज सड़क पर आने जैसी स्थिति हो गई। आज अत्यंत साधारण स्थिति है। वे लोग कहते हैं कि महाराज हम ज़्यादा कमाने के चक्कर में सब गंवा दिए। कहते दुबे जी चौबे जी छब्बे जी बनने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं और दुबे बन करके लौट आते हैं। निश्चित ऐसा ही होगा। जो भी औकात से बाहर व्यापार करेगा उसके जीवन की दशा ऐसी ही होगी। औकात से बाहर बात, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, किसके सामने बोलना है, कितना बोलना है, ये व्यक्ति को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। जो मनुष्य औकात से बाहर बातें करने लगता है वो कई बार अपने लिए घोर विपत्तियों को आमंत्रित कर लेता है। बड़ी बड़ी विपत्तियां उसके साथ आ जाती है। बोल दिया, आप अपनी ताकत तो है नहीं लेकिन बोल दिया, औकात से बड़ी बात कर दिया, अब कैसे करें, बोलो। तो इसे दो तरह से समझना चाहिए। औकात से बड़ी बात कर देने का मतलब हमने किसी को बड़ा आश्वासन दे दिया जो मेरी औकात के अनुकूल नहीं है। अब दे दिया, बंध गए, संकल्प प्रकट कर दिया, अब कैसे करें। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह औकात चल रही थी, किसी कार्य प्रोजेक्ट के लिए धार्मिक कार्यक्रम था, लोग दान दे रहे थे, बहुत सारे लोगों ने दान दिया। दान देते देते एक आदमी ने भी अपनी तरफ से दान राशि घोषित कर दी। अब दान राशि घोषित कर दी, समाज के बीच उसका घोषणा कर दी गई और उसका सम्मान भी हो गया। सम्मान हो गया, घोषित हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो व्यक्ति की हैसियत उसके लायक नहीं थी। घर वालों को पता लगा, घर भर के सारे लोग आकर मेरे सामने रोने लगे। बोले महाराज जी, इनने जो बोली बोल दिए, आज हमने पूरी, अगर हम अपने पूरे घर भर की संपत्ति भी बेच देना तो वो नहीं दे सकते। इनने अपने औकात से बाहर का काम कर लिया, अब हम क्या करें। मैंने उसकी तरफ पूछा भैया क्या बात है, कैसे कर दिया। बोले महाराज पता नहीं हमें कैसे भाव आ गए। बोले भाव आ गए, तुमने सबके बीच कह दिया, किसी ने कुछ तुमसे बोला था। बोले बोला नहीं था महाराज जी, लेकिन सब बोल रहे हैं। हमने कहा बोल दो, जो होगा तो दे देंगे। बोले ऐसी बात कभी नहीं करना चाहिए। आज तुमने सबके बीच बोला और कल अगर इसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे तो जग हंसाई के भी पात्र बनोगे, और तुम पूर्ति करने की स्थिति में नहीं हो तो पूरे परिवार की व्यवस्था को गड़बड़ाओगे और बोल करके नहीं दोगे तो महापाप के भागी बनोगे। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा बोलने की। अरे महाराज हमने सोचा छोटा मोटा बोलेंगे तो कोई को पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा बोल दो। तो बड़ा बोल दो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी असलियत खुलेगी कि ये तो केवल घोषणा मंत्री है तो क्या होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे जहाँ बोल देते हैं और देने का कोई काम नहीं, उनका काम केवल बोलना है और उसके अलावा कुछ नहीं। व्यक्ति को औकात से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, एक संदर्भ ये है। दूसरी बात, किस व्यक्ति के सामने मुझे क्या बोलना है। बड़ों के सामने हमें अपनी मर्यादा रखनी चाहिए, संयम रखना चाहिए। यदि उनके समक्ष हम अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत दुखदायी होता है। तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कद से बड़ी परछाई और औकात से बड़ी बातें होने लगे तो समझना सूरज डूबने वाला है। अपने सूरज को डूबने मत दो, अपनी औकात में रहो। किसी ने पूछा तुम कहाँ रहते हो, किसी ने पूछा
तुम कहाँ रहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी औकात में। औकात में रहो, औकात से बाहर कभी मत आओ। बस ये बात गांठ में बांध लो, मुझे औकात में रहना है। तो औकात पहचानना, औकात में रहना। तीसरी बात, औकात दिखाना। कई लोगों को औकात दिखाने की कोशिश करते हैं, और औकात दिखाने का मतलब सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करना, खुद को अपने औरों से श्रेष्ठतर घोषित करने का प्रयास करना। ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। ऐसा प्राय अभिमानी लोग करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कई बार उनको खुद नीचे देखने की नौबत आ जाती है। कभी किसी को औकात दिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसकी औकात को समझकर उसे ऊपर उठाने की प्रयास करो। तुम यदि सच्चे अर्थों में औकातमान हो तो अपने आप को उठाओ और औरों को उठाओ, तो ये जिंदगी में कुछ आगे बढ़ोगे। नहीं तो कोई किसी के साथ अच्छा नहीं हो सकता। कभी किसी को औकात दिखाने की कोशिश मत करो। और किसके बल पर तुम इतना इतराते हो? कहते हैं जब दूध को आँच मिलती है तो दूध में बड़ा उबाल आता है। दूध को आँच मिलती है, दूध में बड़ा उबाल आता है, लेकिन चुल्लू भर पानी मिलते ही उसे अपनी औकात का पता लग जाता है। तुम कितने उबलोगे? आज तुम्हारे अंदर कितना भी उफान हो, एक चुल्लू पानी पड़ेगा, सब खत्म हो जाएगा। व्यक्ति को कभी किसी की औकात दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, और कभी किसी को कमतर आंकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि अगर हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, उसकी उपेक्षा और उसका तिरस्कार कर रहे हैं, तो ये मान करके चलना हम अपने आप को तिरस्कृत कर रहे हैं। इज्जत दोगे तो इज्जत दिलाओगे, पाओगे, और औकात दिखाओगे तो कहीं के न रह पाओगे। इस बात को सदैव ध्यान में रखो। अपनी औकात मत दिखाओ और किसी को उसकी औकात दिखाने की कोशिश मत करो। आदमी के व्यवहार से उसकी औकात अपने आप दिख जाती है कि कैसी औकात है, कितनी औकात है। एक राजा था, तो राजा के पास एक कवि भिखारी के रूप में आया। तो कवि ने अपनी कविता सुनाई। राजा उससे प्रसन्न हुआ और अपना पूरा कोट उतार करके उसके कंधे पर डाल दिया। कोट कवि के कंधे पर आया। राजा ने कहा, तुम्हारे ऊपर तो पूरी एक घोड़ी का वजन आ गया। कवि ने कहा, एक नहीं दो घोड़ी का। एक नहीं दो घोड़ी का। बोले ये क्या मामला है, दो घोड़ी का कैसे? बोले एक घोड़ी का वजन तो इस कोट का है, और दूसरी घोड़ी आप हो, क्योंकि आपका कोट मेरे ऊपर लदा है। आपकी वास्तविकता प्रकट हो रही है। कभी किसी को औकात दिखाने की चेष्टा मत करो, और न ही किसी के सामने अपने औकात को दिखाओ। औकात में रहो, ये दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। और आखिरी है, औकात भूल जाना। औकात को कभी भूलो मत, स्मरण रखो। हर जगह व्यक्ति को ये समझना चाहिए, मेरे जीवन की मर्यादा क्या है, मेरी सीमाएं क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मेरी पहचान क्या है, मेरा दायरा क्या है। जो मनुष्य इन बातों को याद रखता है वह संसार में कहीं विफल नहीं होता, और जो इन बातों को भूल जाता है वह कभी सफल नहीं होता। इसलिए कभी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो। बन सके तो ऊंचा उठाने की कोशिश करो। नीचा दिखाने वाला तो खुद नीचे हो जाता है। वस्तुतः नीचे दिखाने की वृत्ति अपनी नीचता की अभिव्यक्ति है। महान व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करते। इसलिए हम इस आदर्श को अपने साथ लेकर के चले और तय करें, मुझे औकात पहचानना है, औकात में रहना है, किसी को औकात दिखाना नहीं, और जीवन में कभी औकात भूलना नहीं है। हमेशा अपनी औकात को याद रखने वाले लोग जीवन में एक
उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, चरम उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं और उनसे ही उनके जीवन का वास्तविक विकास होता है। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315।